जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी ITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको आपका 2026 एडमिशन फॉर्म फिल करना है। आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। बट इसके लिए गाइज आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नया किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया आप ओपन कर लेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि गाइज आप लोग ये फॉर्म 4 अगस्त 2026 तक भर सकते हैं। एंड अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC के लिए 250 है और SC/ST के लिए 150 है। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम यानी कि कौन कौन से इसमें आपके स्ट्रीम है और उस पर ड्यूरेशन कितना रहेगा, इनके कितने साल की आपका ये जो कोर्स है वो रहेगा। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सभी प्रोग्राम जो ऑफर किए जा रहे हैं वो यहाँ पर दिए गए और उनका पोस्ट कोड भी दिया गया है। इसमें गाइज यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए एंड साथ ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए प्लान पेपर के ऊपर, मार्कशीट हो 8वीं या 10वीं की, ओरिजिनल डोमिसाइल डॉक्यूमेंट, इसके अलावा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अगर आप SC/ST OBC है एंड आधार कार्ड की कॉपी है। सभी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले। अब अगर आप इसमें एलिजिबल है तो गाइज कैसे फॉर्म भरेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत करना। गाइज अगर आप रेलवे का कोई भी फॉर्म भरने वाले हैं या फिर आप भर चुके हैं और आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर SSC GD SSC कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं या उसका फॉर्म भरने वाले हैं, तो आपके लिए ये जो कामयाबी एक्सप्रेस सेल है टेक्स्ट बुक की जो कि 13 से 15 जुलाई 2026 तक चलने वाली है और अभी लाइव है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इसमें आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास सिर्फ 439 रुपये में मिल रहा है। और अगर आप मेरे कोड GDH का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अतिरिक्त 12% की छूट भी मिल जाएगी। तो ऐसे मौके आपको बार बार नहीं मिलते, ऐसे मौके का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। और आपके जो भी एग्ज़ाम है टेक्स्ट बुक के ऊपर, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही एग्ज़ाम है, जो ऑल इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होते हैं सभी यहाँ पर उनका जो कंटेंट है वो मिलता है, PDF मिलते हैं, वीडियोज़ मिलती है, प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो जाइए और इस मौके का फ़ायदा उठाइए और जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है इसको ओपन करके यहाँ पर आज ही इसको परचेज कर लीजिए। 15 जुलाई 2026 लास्ट डेट है एंड अभी सिर्फ 439 रुपये में आप इसको अपना बना सकते हैं और मेरे कोड का इस्तेमाल करके जैसे कि मैंने कहा अतिरिक्त 12% की ऑफ आपको मिल जाएगी। तो जाइए और बाय कर लीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो जैसे ही लिंक ओपन होगा और आपके सामने पॉपअप आएगा, इसमें ऊपर की तरफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन फॉर सेशन 2026-2027 फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट ITI यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पर इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने वाला इंटरफेस आएगा। अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 2026-2027 सेशन के लिए तो आप यहाँ पर अपूर्ण आवेदन पत्र को पूर्ण करने के लिए इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी कैटेगरी और एक कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। एंड अगर आपको फॉर्म के अंदर कोई संशोधन करना है यानी कि एडिट करना है, फॉर्म मॉडिफाई करना है, तो आप आवेदन पत्र में संशोधन करें, इसके ऊपर क्लिक करके ये वाला इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है, साथ ही जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो डालना है और अपना मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे और ये कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करके अपना फॉर्म मॉडिफाई कर लेंगे। बट गाइज आप यहाँ पर अगर फ्रेशर है, आपने अभी तक फॉर्म भरा ही नहीं, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन यानी कि सबसे टॉप के ऊपर जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेंट नेम इन इंग्लिश यानी कि आपका नाम इंग्लिश के अंदर पूछा है। प्लीज़ फिल एप्लीकेंट नेम करेक्टली एज नो चेंजेस विल बी अलाउड आफ्टर रजिस्ट्रेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद में कोई भी चेंजेस अलाउड नहीं होगा, इसलिए सही से आपको आपका नाम डालना है। तो जो भी आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अंदर है वो पूरा नाम आप यहाँ पर आपका डाल देना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में। उसके बाद आवेदक का नाम हिंदी में आपको लिखना है। तो आप यहाँ पर जो भी आपका नाम है हिंदी के अंदर लिखेंगे। पहले जो भी आपका नाम है इसमें इस तरह से मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ, नाम डालना और फिर जो आपका पूरा नाम है बेसिकली वो पूरा नाम आप यहाँ पर इस तरह से डाल देंगे। सेम तरीके से आपको यहाँ पर आपका जो भी फादर नेम है
वो डाल देना है। फादर नेम भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में जो पिता का नाम है वो आपको हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपकी माता जी है उनका नाम भी आपको इंग्लिश में लिखना है और फिर उनका नाम हिंदी में लिखना है। फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद में ईयर। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कैटेगरी का ऑप्शन, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप जनरल हो या फिर ओबीसी या फिर एससी या फिर एसटी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ये फॉर्म अन्य स्टेट से भर रही है तो आपको जनरल सेलेक्ट करना हो, क्योंकि अन्य स्टेट के कैंडिडेट को यहाँ पर जनरल में काउंट किया जाएगा। एंड अगर आप यूपी से है तो फिर आपकी जो भी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आपको रजिस्टर करना है। फिर अपना आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर देना भी जरूरी है और मोबाइल नंबर ऐसा डालना जो कि एक्टिव हो। इसके बाद आप यहाँ पर टिक करेंगे एंड देन सेंड ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब मैं सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि मैंने एक ही बार क्लिक किया है, मैं यहाँ पर जब भी क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है कि हैविंग सम प्रॉब्लम। मैंने दूसरे ब्राउजर का भी इस्तेमाल करके देखा, मैंने जो कुकीज़ आ जाती है कई बार वेबसाइट का इशू लगता है, तो मैंने सारी चीज़ ट्राई करके देख ली बट तब भी ये एरर आ रहा है। इसका मतलब है कि वेबसाइट में ही प्रॉब्लम है और ये टेक्निकल इशू है वेबसाइट का। इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता और आप भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें बस इतना ही हो सकता है कि या तो जो यूपी आईटीआई की एडमिशन फॉर्म की ये वेबसाइट को हैंडल कर रहा है उसको पता चले कि हाँ वेबसाइट के अंदर इस तरह से कोई बग आ गया है, कोई टेक्निकल एरर आ गया है, हमको इसको सही करना है। और अगर उनको ये चीज़ पता चल गई है तो उसके बाद में तुरंत इसको सही कर लिया जाएगा। और अब ये देखना है कि कितना टाइम इसमें लग सकता है। और ये वीडियो क्या पता आप जब वॉच कर रहे हो तब आपके सामने ऐसा कोई एरर ना आए। एंड अगर ये एरर आ रहा है तो इसका मतलब है कि गाइज ये सर्वर का इशू है, तो आपको परेशान नहीं होना है। अब जो मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा वो मैंने 2025 के अंदर जो वीडियो बनाई थी यूपी आईटीआई का फॉर्म भरने का, वो वीडियो इसमें अटैच करने वाला हूं, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर नई वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ने राशन कर लिया होगा तो उन्हें समझ में कैसे आएगा कि हमें आगे का फॉर्म कैसे भरना है, इसलिए वो वीडियो का पार्ट अटैच हो रहा है। जैसे ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी तो गाइज आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें लेटेस्ट प्रोसेस के साथ में, यानी कि 2026 का ही प्रोसेस दिखाया जाएगा ताकि आप अपना फॉर्म भर सके। वैसे कोई चेंजेस किया नहीं गया है पोर्टल के अंदर, सारे ऑप्शन सेम है। बट अगर आपको कोई भी इशू आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अभी के लिए आप यहाँ पर अपना अगर राशन कर पा रहे तो राशन कर लीजिए और उसके बाद आगे इस वीडियो को वॉच करके अपना फॉर्म भर लीजिए। एंड अगर हैविंग सम प्रॉब्लम का इशू आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना है, 1-2 दिन के अंदर या फिर कुछ टाइम रुक करके, कुछ घंटे रुक करके आगे आपको दोबारा से राशन करके देख लेना है। तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए अपना फॉर्म कंप्लीट करने के लिए। अब आपका जो ओटीपी आपके नंबर के ऊपर मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जो ओटीपी वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी आईटीआई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर प्राइवेट, या फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट आईटीआई पर अप्लाई करना है या फिर प्राइवेट या फिर दोनों। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है एप्लीकेंट एबीसी आईडी। अगर आपकी एबीसी आईडी है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और अगर आपको बनानी है एबीसी आईडी तो आपको बोला यदि आपके पास एबीसी आईडी नहीं है कृपया दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आईडी बनाएं। आप इस लिंक का इस्तेमाल करके आपकी एबीसी आईडी बना सकते हैं। आप गूगल के यूट्यूब के अंदर सर्च कर लीजिएगा कि एबीसी आईडी कैसे बनाते हैं, आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी। उसका वीडियो देख करके आप अपनी एबीसी आईडी बना लीजिएगा और जैसे ही आपकी एबीसी आईडी बन जाए तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर है सब कैटेगरी। तो आपकी सब कैटेगरी अगर कोई है जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप, वार्ड्स ऑफ मिलिट्री पर्सन या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, अगर है इनमें से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो सिलेक्ट के ऊपर रहने दे। फिर डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई इनमें से है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप सिलेक्ट के ऊपर रहने देंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी, अल्पसंख्यक समुदाय से अगर है तो आपको बताएं कि आपकी अल्पसंख्यक कैटेगरी कौन सी है। नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें इसको ऐसे ही रहने देंगे सिलेक्ट के सेक्शन पर। फिर डोमिसाइल, तो आपको बताना है आप यूपी के निवासी है या फिर अन्य के। अगर यूपी से है तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी कुछ और जानकारी भरेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। होम तहसील कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। होम ब्लॉक कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और आप 13 पॉइंट में देखेंगे ईमेल आईडी, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब आप यहाँ पर 18 पॉइंट के अंदर आपका जो
जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अपना एड्रेस डाल दीजिए। स्टेट आपकी इनमें से जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज इस बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर नीचे है परमानेंट फ़ोन नंबर। आपका जो परमानेंट फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस फ़ोन नंबर, कोई अन्य फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों नंबर देने अनिवार्य है। अगर आपके पास खुद के नंबर नहीं है तो अपने फैमिली में से किसी का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आएगा जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको बोला है अहरकारी शैक्षिक योग्यता। आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है? 10वीं उत्तीर्ण आपने विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ में किया तो आप इसको टिक कर देंगे। 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ में अगर आपने की है, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो 10+2 जो एक तरीका रहता है आपका, उसके तहत विज्ञान और गणित विषय के साथ में पास किया, साथ ही आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 10वीं में नंबर थे तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक और है कि 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ में अगर आपने पास किया तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। या फिर जो आपकी 10वीं है वो आपने 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है आपकी, वजन 52 किलोग्राम से कम नहीं है, सीना 81 सेंटीमीटर कम से कम, सामान्य और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जाता है, तथा MBBS योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप ये ऑप्शन टिक कर लेंगे। फिर एक हो रहा है कि 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष। तो अगर आपने इस तरह से किया 12वीं 10वीं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। 10वीं उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष अगर आपके पास सिंपल 10वीं पास है या फिर उसके कोई बराबर की योग्यता तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं और जो भी इसमें आपके पॉइंट ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप वही पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल 10वीं पास किया तो 10वीं उत्तीर्ण सेलेक्ट कर लेंगे। 10वीं आपने विज्ञान और गणित के साथ में पास किया तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली मैंने कहने का ये दोबारा से ये मतलब है इन डिटेल्स को, इन क्वालिफिकेशन को, कि आपको वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पास हाईएस्ट हो। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और उसकी जानकारी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जूनियर हाई स्कूल 8वीं की जानकारी। तो इसमें आपको जूनियर हाई स्कूल के अंदर अगर आपकी जो 8वीं का बोर्ड है, बेसिकली बोर्ड तो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप बोर्ड के अंदर आपके स्कूल का नाम ही भर देंगे। कॉलेज स्कूल के नेम के अंदर फिर से अपने स्कूल कॉलेज का नाम डाल देंगे, या फिर आप बोर्ड के सेक्शन में NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा और कॉलेज स्कूल नेम के अंदर जिस स्कूल से आपने आपकी 8वीं की है उसका नाम डाल दीजिएगा। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर आपका क्या था 8वीं का वो आपको यहाँ पर भरना है। सब्जेक्ट आपके पास 8वीं के अंदर क्या क्या थे वो सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर भरनी होगी ये जानकारी। फिर आप हाई स्कूल यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर अदर, जिससे भी किया वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कहाँ से आपकी जो 10वीं है वो की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस तरह से भरेंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी पास कर ली थी 10वीं वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट, तो 10वीं के अंदर जो आपके सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट लिख दीजिए। कितने मैक्सिमम मार्क्स आपके थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आप गाइस आएंगे और देखेंगे 20 पॉइंट नेम ऑफ प्रीवियस ITI, पिछला ITI का नाम। अगर आपने पीछे कोई ITI किया तो उसका नाम दे देंगे। नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड, तो जो ITI आपने नाम अभी दिया है आप इंस्टीट्यूट का, उसके बाद में आपने किस ट्रेड के अंदर ITI की थी या कर रहे थे उस ITI ट्रेड का नाम आप यहाँ पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर 21 पॉइंट है वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। तो यहाँ पर जैसे कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी है या फिर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित है। अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है इन जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई, आपके ऊपर कोई लाइन लागू हो रही है तो आप उसको टिक कर दे, नहीं तो अनटिक रहने देंगे। अब आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज हो 50 KB से कम रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG का। सिग्नेचर का साइज भी आपका 50 KB से कम ही हो। तो आप यहाँ पर
अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है, ओपन कर लेना है। इस तरह से फ़ोटो आएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद आप सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आ चुका है। स्टेप 3 में आने के बाद में आप देखेंगे 23 पॉइंट आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। ग्रुप का चयन करें, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। तो जिसका भी आपको करना है वो आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रुप ए सेलेक्ट किया, इसमें आपको ITI की सूची देखने को मिलेगी। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ग्रुप बी सेलेक्ट करता हूँ, दोनों ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिए। अगर आप एक पर भी अप्लाई करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों सेलेक्ट कर लिए। फिर 24 पॉइंट है स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। तो आप जो ITI इंस्टीट्यूट है अपनी, वो गृह विकास खंड के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर तहसील या फिर जनपद या फिर गृह प्रदेश। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें जो मेरी गृह जनपद है उसको, फिर जो मेरा गृह विकास खंड है उसको, और फिर गृह जो तहसील है उसको दे देता हूँ। यानी कि इससे क्या होगा, इससे जो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सहारनपुर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर बलियाखेड़ी, इस तरह से। फिर आप यहाँ पर चुने के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसमें जो ITI इंस्टीट्यूट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देता हूँ। इसके बाद चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आता है आपके द्वारा भरे हुए शैक्षिक योग्यता अथवा ग्रुप के अनुसार ITI में कोई व्यवसाय उपलब्ध नहीं है। यानी कि इसमें कोई आपका जो व्यवसाय है वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेरे सामने ये चीज़ आ रही है। आपके सामने भी अगर इस तरह का एरर आता है तो इसका मतलब है कि जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट किया है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप किसी व्यवसाय पर अप्लाई करने के लिए इनमें से एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर ITI सूची में जब अपनी क्वालिफिकेशन को थोड़ा चेंज करके ये दो जो ITI इंस्टीट्यूट है उनको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा ट्रेड अवेलेबल है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो प्रेफरेंस है वो दे देनी है। आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको देना होगा। तो हमने यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे दी है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर ITI व्यवसाय अगर उसमें आपको कोई चेंज करना है, हटाना है, अप डाउन करना है तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आपकी ITI सूची है, यहाँ पर है चयनित ITI सूची है। तो आपके गृह जनपद के अंदर जो ITI इंस्टीट्यूट है वो आ चुकी है। फिर उसमें से जिसके ऊपर आप टिक कर देंगे वो आपकी यहाँ पर जो आपने चूज कर लिया वो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके अंदर जो आपका ट्रेड अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, निजी ITI के आवेदित कोर्स का चयन करें। तो चलिए हम यहाँ पर अभी जो मैंने जानकारी भरी वो मैंने अभी गवर्नमेंट वाली भर ली। अब मेरे सामने यहाँ पर निजी वाला ऑप्शन आया है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है। अब चलिए मैं यहाँ पर शो ITI ऑफ ग्रुप ए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ITI सूची है वो आपके सामने है। ये निजी वाली है, वो जो अभी आपने देखा वो गवर्नमेंट वाली थी, अभी यहाँ पर ये निजी वाली है यानी कि प्राइवेट है। तो चलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पर चुने के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल, जो ट्रेड अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देख लीजिए गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ये ट्रेड आ चुका है। मैंने इसको प्रेफरेंस के रूप में सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पर नीचे चयनित सूची में आ जाएगा। आप इसको टिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके, टिक करके। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यानी कि जो प्रेफरेंसेस आपको देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपको दे देनी है। और उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी एक, और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा।